ओके तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक एंड फ्रेंड्स अभी लर्निंग मार्केट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। तो आज की इस वीडियो में आज मैं बहुत स्पेशल वीडियो है आप सभी लोगों के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सप्लाई एंड डिमांड फेक ब्रेकआउट डेली स्ट्रेटजी के बारे में। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत बहुत दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड हैप्पी दिवाली। ओके, तो ये दिवाली का मेरी तरफ से गिफ्ट होगा। हर एक त्यौहार के, इंडियन त्यौहार के मैं कोई ना कोई गिफ्ट आपको देता हूँ। और ये कुछ कोर्सेज मैं आपको स्पेशल कोर्सेज का बना के देता हूँ। ओके, हालांकि चीज़ें जो हैं एक एक कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करके आप उस पर ट्रेड वगैरह निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, बट ट्रेड निकालने से पहले ये आपको ध्यान देना है कि दिस वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज। ओके, तो यहाँ पर जो भी मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं कि ये चीज़ें अगर मैं एक स्ट्रेटजी के बारे में आपको रिवील कर दिया या स्ट्रेटजी के बारे में बता दिया कि आप कुछ हद तक बना सकते हैं पैसे, है ना, थोड़े बहुत आप बना ही सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है। ओके, मैं यहाँ पर जितना भी कॉन्सेप्ट शेयर किया हूँ सारा का सारा सप्लाई डिमांड का शेयर किया हूँ। जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर शेयर किया हूँ सारे के सारे रिलेटेड सप्लाई एंड डिमांड ट्रेड, सारे के सारे रिलेटेड यहाँ पर सब सप्लाई एंड डिमांड का स्टडी। ओके, बशर्ते ये है कि आपको इन चीज़ों पे फोकस करना अच्छे से और समझना है कि कैसे ये वर्क करता है। क्योंकि एवरीडे सेम स्ट्रेटजी पे फोकस करना है, एवरीडे सेम स्ट्रेटजी पे 1 मंथ 2 मंथ, है ना, 3 मंथ। ओके, तो अच्छे से आपको समझना चाहिए कि इस चीज़ को मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ। जितना भी टेलीग्राम पे मैं यहाँ पर पोस्ट करता हूँ एंड जो भी मैं यहाँ पर टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ सिंपल वही कॉन्सेप्ट को यूज़ करता हूँ और उसी कॉन्सेप्ट से आप फॉलो करते आ रहे हैं मेरे चैनल को। तो मैं कॉन्सेप्ट को नहीं चेंज किया हूँ, सेम सप्लाई एंड डिमांड को एवरीडे फोकस। ओके, सिंपल फोकस। तो आप क्लियरली आप फाइंड कर सकते हैं, की लेवल क्लियरली फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर डिमांड जोन क्लियरली फाइंड कर सकते हैं, सप्लाई जोन एरिया। ओके, तो मेरा कहना यही है फ्रेंड्स कि किसी भी स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं तो उसको फॉलो कीजिए, है ना, फिर उस स्ट्रेटजी को चेंज मत कीजिए, है ना। आप सोर्सेज ढूंढिए कि उससे रिलेटेड हमको क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन सीख सकते हैं, है ना। जैसे मेरे चैनल पे मैं यहाँ पर सप्लाई डिमांड के बारे में बताता हूँ कि कहीं और आपको यहाँ पर जैसे प्रोवाइड होता है किसी और यूट्यूब चैनल पे या कहीं और आपको प्रोवाइड हो रहा है सप्लाई डिमांड से रिलेटेड, तो वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन सीखने की कोशिश कीजिए, है ना। बट ऐसा नहीं है कि आपको सप्लाई एंड डिमांड से के हट के कहीं चीज़ें आप सीखने लगे इंडिकेटर वगैरह पे, तो फिर वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप गेदर कर रहे हैं। ओके, फिर वहाँ से फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, फिर आप भटक रहे हैं रास्ते से। तो किसी भी स्ट्रेटजी से रिलेटेड आपको ढूंढना होगा। ओके, कहीं पर सीखने को मिले आपको रिलेटेड पर आपको ढूंढिए और चेंज मत कीजिए। चेंज करेंगे तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगा कि 6 महीने आप इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे इस स्ट्रेटजी देंगे, फिर 6 महीने किसी और पे देंगे, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। ओके, आप अनसक्सेसफुल वाली कैटेगरी में जाते हैं। जैसे ये वाला, यही इन्फॉर्मेशन मैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए जिससे आपको सक्सेसफुल एक एवरेज ट्रेडर तो बन ही सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपन। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर क्या है कि ट्रेंड को समझना है यहाँ पर। ओके, ट्रेंड को समझना है। हालांकि जो मैं ट्रेड करता हूँ या और कोई अदर ट्रेड, तो वहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट का अलग अलग, एक ही कॉन्सेप्ट को आप हर एक सिचुएशन पे नहीं ट्रेड निकाल सकते। ओके, आप एक ही सिचुएशन है, यानी अगर आपको 100 की स्पीड से गाड़ी अगर चलानी है तो आपको अच्छी रोड चाहिए, है ना। आप छोटी पतली गली में नहीं चला सकते 100 की स्पीड से गाड़ी। ओके, गाड़ी तो आपकी 100-200 भाग जाएगी पर आप नहीं चला सकते। ओके, तो आपकी क्या, आपके वो रास्ते नहीं है ना, जिसमें आप अपने गाड़ी को या बाइक को जब भी चला रहे हैं तो आप उस स्पीड से नहीं चला सकते। हाँ, हालांकि आपको पता है कि इस स्पीड से भाग सकती है। ओके, पर सिचुएशन वो नहीं है ना। आप अच्छी रोड रहेगी तो आपके पास पावर है ना, तो आप भगा सकते हैं उसको 100 की स्पीड, 200 की स्पीड, 500 की स्पीड भगा सकते हैं, है ना। वो मैटर नहीं करता, बस क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, है ना, रास्ते क्लियर होने चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको बताऊं कि मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है तो आप एंट्री नहीं ले सकते एंड प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। तो सिंपल, हियर फॉलो सपोर्ट एंड हियर रेजिस्टेंस। तो हियर क्या है, लोअर हाई एंड लोअर, है ना, हियर लोअर लो एंड हियर लोअर हाई। करेक्ट, तो ये क्या हो गया, इम्पुल्स पे, हियर करेक्टिव वेव एंड प्रीवियस मार्केट क्या है, ये ट्रेंड चेंज। फॉर एग्जांपल हियर ट्रेंड चेंज, यानी हायर लो ब्रेकआउट एंड हायर लो ब्रेकआउट एंड ये लोअर हाई एंड लोअर लो स्टार्टिंग। तो ड्रॉ हियर सपोर्ट लेवल, सिंपल ड्रॉ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, है ना। फर्स्ट थिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड फाइंड मैक्सिमम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, यानी रेंजिंग एरिया, है ना। मैक्सिमम फाइंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल
एंड आपको यहीं पर आपको फोकस करना है कि इस एरिया से जब भी प्राइस या सपोर्ट और रेजिस्टेंस से सेलर्स या बायर्स बाउंस होगा, ओके, यानी यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है। जैसे फॉरेक्स में किया जाता है तो वहाँ पर इंस्टीट्यूशन जो ब्रोकर इंस्टीट्यूशन लोग होते हैं, जैसे बैंकर्स लोग होते हैं, तो वो ऑर्डर ब्लॉक करते हैं ना। ऑर्डर ब्लॉक मीन्स कि अगर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर हो रहा है तो सेल आपका यहाँ पर होगा, ओके। अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर हो रहा है तो कहीं सेल आपका यहाँ पर होगा, यानी यहाँ से मार्केट आएगा, यहाँ से नहीं आएगा एग्जैक्टली। तो कभी भी क्या होता है कि जहाँ पर सप्लाई जोन बना होता है वहां से डायरेक्टली प्राइस नहीं आती है। आपने ये देखा होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अभी यहाँ पर, अभी जैसे कि ये फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रॉन्ग लेवल ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या है, ये सप्लाई जोन है, पर हियर कैंडल्स वीक कैंडल्स है ना, हियर वीक कैंडल्स है तो हियर फाइंड स्ट्रॉन्ग कैंडल। जैसे यहाँ पर क्या है कि एक कंडीशन आपको यहाँ के फुलफिल हुआ है ना, तो यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ है ना, चलो ओके, यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ, बट इसी कंडीशन को मैं आपको और कहीं पर रखता हूँ, अभी देखेंगे वहां पर प्राइस रिवर्स नहीं होगा, है ना, पहले फेक ब्रेकआउट होगा फिर जाकर रिवर्स होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हियर, करेक्ट, यहाँ पर क्या है, ये भी सप्लाई, हियर स्ट्रॉन्ग टू कैंडल्स, हियर कंटिन्यू, हियर स्ट्रॉन्ग टू कैंडल्स, यानी ये सेलर्स एक्टिव है ना, सेलर्स एक्टिव यानी स्ट्रॉन्ग सेलर्स एरिया। बट यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस हियर क्या हुआ, सिंपल हियर इनटू फिर अगेन हियर एंड प्राइस हियर। आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एंट्री होगा, यहाँ पर आपका ये क्या स्पेनिंग टॉप टाइप कैंडल्स है ना, तो यहाँ पर आपको लगेगा यहाँ पर सेल साइड हो सकता है, क्योंकि हियर लॉन्ग रिजेक्शन है ना, हियर रिजेक्शन यानी क्या होगा, यहाँ पर आप सोचेंगे कि यहाँ पर सेलर सेंटर और ये बना बेरिश करना, तो ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अपने को यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना, यहाँ पर आप सेल नहीं कर सकते, क्योंकि हियर मार्केट हियर चेंज एंड हियर कंटिन्यूअस मोमेंटम। तो प्राइस क्या करेगा, थोड़ा सा डाउन आएगा एंड प्रीवियस ये सपोर्ट लेवल से, प्रीवियस सपोर्ट लेवल से ये प्राइस क्या होगा, बाउंस हो जाएगा, ओके। प्रीवियस सपोर्ट लेवल से बाउंस होगा, स्टॉप लॉस हिट एंड फाइंड हियर ऑर्डर ब्लॉक एरिया एंड अगेन हियर मार्केट स्ट्रक्चर, अगेन हियर रिवर्स, जो कि ये मैं एचडीएफसी का कल ही मैं आपको ये ट्रेड किया था, ओके। ये कल का ही चार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल हियर एचडीएफसी, आई थिंक हियर एंड नहीं, and here HDFC Bank, okay, here 1 minute time frame, here find clearly, here double top, here direct here sell and here target, here क्या target क्या है, here maximum resistance and here support table, तो डायरेक्ट here target and follow here risk reward है ना, 2.50 here risk reward, here 3 रुपीज, आई थिंक 3 रुपीज का यहाँ पर स्टॉप लॉस था, आई थिंक 8 या 9 रुपए का यहाँ पर टारगेट था, है ना। सिंपल हियर 1000 कंट्री सेल बाय, ओके, 3000 का ईयर पर रिस्क है, ईयर 9000 का, 10000 का प्रॉफिट या 8000 का प्रॉफिट, सिंपल फॉलो रिस्क रिवार्ड। बट इससे पहले क्या, इससे पहले अपनी कंफर्मेशन पूरी होनी चाहिए, है ना। तो वही सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट यहाँ पर सेल नहीं कर सकते। यहाँ पर आपने सेल किया, सेम प्रॉफिट हुआ, बट यहाँ पर आप सेल नहीं किया, यहाँ पर क्या स्ट्रॉन्ग है, पर यहाँ पर क्या ट्रेंड चेंज है, यहाँ पर कोई ट्रेंड चेंज नहीं है, करेक्ट है। तो यही सिचुएशन को आपको क्या डायरेक्टली यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि चार्ट देखने से पहले, कैंडल को देखने से पहले ऐसा आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, अपने माइंड में बिल्कुल फिट कीजिए, उसके बाद आप जाके प्रैक्टिस कीजिए इस पे। अगर आपको बिना देखे चार्ट को आपको समझ में आ गई है स्ट्रक्चर, तो आप चार्ट में बहुत अच्छे से आप ट्रेड निकाल पाएंगे। अगर आप कैंडल को देख के ट्रेड निकाल रहे हैं फिर वहाँ पर कंफ्यूजन हो, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको जब तक क्लियर नहीं हो तब तक आप ट्रेड ही नहीं निकाल सकते, है ना, वहाँ पर 50% चांसेस होते हैं। तो सिंपल हियर ड्रॉ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल, हियर कंप्लीटली क्या है, हियर सपोर्ट लेवल है, हियर टू रेजिस्टेंस लेवल, हियर क्या है, सनर लेवल्स, ओके। प्राइस आई थिंक हियर बाउंस, प्राइस हियर आई थिंक हियर बाउंस हो रहा है, ओके। तो फॉर एग्जांपल हियर सपोर्ट लेवल, सपोर्ट लेवल, तो प्राइस स्ट्रॉन्ग कहां से हुआ, दिस एरिया, हियर फॉर एग्जांपल हियर स्ट्रॉन्ग सेलर्स कैंडल, ओके, स्ट्रॉन्ग हियर बेरिश कैंडल, फॉर एग्जांपल हियर बेरिश कैंडल स्ट्रॉन्ग एंड हियर बेरिश कैंडल, ओके। तो जस्ट हियर वेट, ओके, तो जस्ट हियर वेट एंड वेट क्या है कि प्राइस क्या है, यहाँ पर ट्रेंड चेंज होने का आपको पकड़ना है। अगर ट्रेंड चेंज हुआ तो आप सेल नहीं कर सकते, अगर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ तो आप सेल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है कि ईयर लो बनाया, ईयर हाई बनाया, ओके। प्राइस क्या है, ईयर लोअर हाई एंड लोअर लो, लोअर हाई एंड ईयर लो, सॉरी लोअर लो एंड ईयर लोअर हाई। अगेन प्राइस क्या हुआ, ईयर लोअर लो बनाया, करेक्ट, ईयर लोअर लो बनाया, तो ये क्या हो गया, ये मेजर लोअर हाई एंड मेजर लोअर लो एंड हियर प्राइस क्या है, माइनर हायर हाई एंड हायर लो, हियर हायर हाई एंड हायर लो, हियर हायर हाई एंड हायर लो, हियर क्या होगा, सपोर्ट, हियर रेजिस्टेंस, यानी एसआर फ्लिप हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप हुआ एंड हियर हायर हाई एंड हायर लो। तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ माइनर ट्रेड चल रहा है, यानी प्राइस क्या है, रेंज हो रहा है
यहाँ पर क्या हो रहा है कि बायर्स जब भी जा रहा है ऊपर, बायर जब भी है तो सेलर पुश कर रहा है ना, क्योंकि ये माइनर ट्रेंड। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सप्लाई जोन एरिया है वो स्ट्रॉन्ग सेलर्स एरिया है, तो अपने को ट्रेड जो निकालना है वो इस एरिया में निकालना है। ओके, तो जस्ट अपने को वेट करना। तो यहाँ पर क्या है कि मेजर हाई ये है एंड मेजर लो ये है, तो इसका मतलब ये कि मेजर लोअर हाई एंड मेजर लोअर लो, ये सारा जो है हमारा पार्ट ये माइनर का है। तो माइनर वाला अपन इग्नोर करके अपन क्या करेंगे, मेजर पे ट्रेड करेंगे। ओके, तो अपन जो ट्रेड करेंगे वो क्या करेंगे, मेजर पे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सेल करेंगे। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेल करेंगे एंड सबसे नियर बाई अपना टारगेट होगा। आपने मेरा टारगेट जो देखा होगा या मैंने जो पोस्ट करता हूँ टेलीग्राम पे, वहां पर सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए पोस्ट करता हूँ। जो भी पोस्ट है वहां पर आइडिया लेने के लिए पोस्ट करता हूँ। और आपने देखा होगा सिंपल बहुत छोटे टारगेट में निकालता हूँ हमेशा। हमेशा हियर फोकस हियर 1:2 पर, हियर सिर्फ रिस्क रिवार्ड में फोकस करता हूँ। बस सिंपल है ना, ऐसा नहीं है कि प्राइस यहाँ तक, इससे ऊपर जाती है 100 200 पॉइंट प्राइस जाती है, बट मेरा वहां तक नहीं होता कि मैं वहां तक नहीं, सिंपल ये फॉलो रिस्क रिवार्ड है ना। जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, जितनी प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं उतना ही फोकस कीजिए। वो छोटा ही प्रिडिक्शन करते हैं पर उतना ही फोकस कीजिए एवरी डे। ओके, सेम चार्ट पे आप देखेंगे सेम सिचुएशन ही है। ओके, ऐसा नहीं कि प्राइस यहाँ तक आया आया था, वो लगभग 1300 को भी उसने ब्रेक किया है कल। ये टाटा स्टील 1300 की आई थिंक ब्रेक किया है। ओके, यहाँ तक भी आया था, मैं यहाँ तक रुक सकता पर मेरे को कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ तक प्राइस आ सकता है या नहीं आ सकता है। यहाँ तक आया प्राइस, हियर बाउंस हुआ अगेन, हियर कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड। ओके, तो यहाँ आने के बाद यहाँ तक कंफर्म था क्योंकि हियर हाई रेजिस्टेंस लेवल, तो हियर प्राइस सपोर्ट बना के प्राइस रिवर्स होगा। तो सिंपल हियर फॉलो रिस्क रिवार्ड है ना, एंड एंट्री एंड एग्जिटेड, करेक्ट। तो वही सिचुएशन है फ्रेंड्स। ओके, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे तो ये जैसे ये प्रोसेस है। ओके, यही प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। ये आप सेल्फ प्रैक्टिस यहाँ पर अटेंड क्लास के जगह आप सेल्फ लिखिए, सेल्फ लर्निंग लिखिए एंड कंप्लीट होमवर्क कीजिए। एक होमवर्क बनाइए कि आज हम इस चार्ट पे यानी इस स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, इसको होमवर्क की तरह लीजिए है ना, सीरियस में। उसके बाद आप क्या कीजिए, फिर ये फॉलो प्रोसेस है, नोट्स तैयार कीजिए मिस्टेक का, जो रूल्स बनाते हैं आप उसको रूल्स को लिखिए। फिर उसके बाद लाइव मार्केट या ऑफलाइन बैक टेस्टिंग कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, लाइव मार्केट फॉलो, फिर प्रैक्टिस कीजिए। पेपर ट्रेडिंग कीजिए, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो फिर पेपर ट्रेडिंग से थोड़ा बहुत अपना आइडिया निकालिए। ओके, फिर पेपर ट्रेडिंग में कुछ मिस्टेक होगा तो उसके बाद फिर से इसका स्क्रीनशॉट रखिए। फिर रूल को जाइए, रूल को मॉडिफाई कीजिए स्क्रीनशॉट देख के। उसके बाद ये धीरे धीरे आपका जो मिस्टेक होगा वो क्लियर होता जाएगा, इंप्रूवमेंट जो हैबिट होगी वो इंप्रूवमेंट होती जाएगी, है ना। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हैबिट होती हो जाएगी, तो अच्छी एक हैबिट होती जाएगी, तो आप धीरे धीरे आप छोटा छोटा प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर देंगे, करेक्ट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हियर सेल आपने यहाँ किया, फॉर एग्जाम्पल कि इस सेल को भी अगर प्राइस ब्रेकआउट दे देता है, प्राइस ईयर कंटिन्यूस अगर बुलिश कैंडल होती है, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा होगा सप्लाई जोन एरिया, तो इसको अगर ब्रेकआउट देता है प्राइस, तो अगेन फॉलो मेजर वाला, अगेन हियर मेजर लोअर हाई एंड हियर ड्रॉप, तो फॉलो हियर मेजर लोअर हाई एंड सिंपल हियर फॉलो हियर एंट्री एग्जिट। ओके, सिंपल हियर डायरेक्ट एंट्री, अनदर कंफर्मेशन रिवर्सल साइन है ना, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, हियर फॉलो रिवर्सल साइन। क्यों? क्योंकि हियर मेजर लोअर हाई से प्राइस क्या होगा, डेफिनेटली बाउंस होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा बड़ा वाला इनपुट हो जाएगा, है ना। ये बड़ा वाला इनपुट हो जाएगा क्योंकि प्राइस है क्या है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, एंड हियर करेक्टिव वेव एंड अगेन हियर इनपुट वेव। तो मार्केट फॉलो हियर इनपुट वेव एंड करेक्टिव वेव, हियर फॉलो करेक्टिव वेव अगेन हियर फॉलो इनपुट वेव। ओके, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बड़ा वाला इनपुट वेव एंड करेक्टिव वेव स्टार्टिंग। तो यहाँ पर सिंपल जब भी आप ट्रेड करें तो सप्लाई जोन को क्या करें, मेजर लोअर हाई पे अपने ट्रेड करने की कोशिश करें। हियर माइनर में इग्नोर करें, माइनर में क्या बहुत ज्यादा प्राइस ट्रैप होता है, बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होता है, इसके लिए आपको बहुत सारे कंफर्मेशन की जरूरत होगी, तो इसको जगह आप इग्नोर कीजिए, सिंपल हियर फॉलो कीजिए हियर मेजर लोअर हाई फ्रेंड्स, करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ सप्लाई एंड डिमांड आपने समझ लिया, यानी हम यहाँ पर सप्लाई जिनको बात कर रहे हैं। अब ये फेक ब्रेकआउट क्या होता है, फेक ब्रेकआउट मीन्स हियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, हियर प्राइस क्या हुआ, फेक ब्रेकआउट हुआ, प्राइस क्या हुआ, हियर लोअर लो एंड लोअर हाई। माइनर में क्या हुआ, प्राइस ने इस सपोर्ट लेवल क्या किया, फेक ब्रेकआउट दिया एंड प्राइस क्या है, फेक ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस को चाहिए सप्लाई जोन एरिया, कोई जोन चाहिए, सेलर्स जोन एरिया चाहिए, सेलर्स जोन चाहिए प्राइस को स्टॉप होने के लिए। ओके, प्राइस को चाहिए कोई जोन जहां पर सेलर हो या उस जोन में या बायर्स हो। ओके,
आप बायर साइड यानी आप इसे आप बाय इसी मेथड पे बाय भी कर सकते हैं, इसी मेथड पे सेल करते हैं, बट स्ट्रक्चर इसी का क्या होता है, इसी को आपको उल्टा करना है बाय करने के लिए। एंड मैं सेलर का आपको बता रहा हूँ, एक तरफ का मैं सेल साइड का बता रहा हूँ, तो बाय साइड का आप इजीली समझ सकते हैं। ओके खुद से। तो हियर फेक ब्रेकआउट प्राइस एंड हियर इंटर सेलर्स एरिया एंड डायरेक्ट हियर सेल एंड हियर सपोर्ट लेवल टारगेट। ओके हियर सपोर्ट लेवल टारगेट फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ पर स्टॉप नहीं होता है एंड हियर अगेन चला जाता है हियर मेजर लोअर हाई यानी सप्लाई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन एरिया। ओके तो ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन एरिया एंड सिंपल हियर क्या है यहाँ पर फेक ब्रेकआउट एंड हियर फेक ब्रेकआउट। ओके तो प्राइस हियर रिवर्सल साइन एंड अगेन हियर रिवर्स। तो ये हो, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये मेजर लोअर हाई कंसीडर करेंगे सप्लाई जोन एरिया, तो ये सारी की सारी सिचुएशन क्या हो जाएगी, माइनर में काउंट होगी। ओके यानी ये पूरी पूरी सिचुएशन क्या होगी, माइनर में काउंट होगा। तो जैसे हियर बड़ा वाला इम्पुल्स वे की बात कर रहा था मैं, फॉर एग्जांपल हियर एंड हियर इम्पुल्स वे, ओके एंड हियर करेक्टिव वे एंड हियर इम्पुल्स वे। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, लोअर हाई, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, इन हियर लोअर लो। तो ये क्या हो जाएगा, माइनर का लोअर हाई एंड माइनर का लोअर लो। ओके अगर हम बड़े वाले पैमाने पे जब देखेंगे तब, यानी जब हम इस वाले लोअर हाई पे ट्रेड करेंगे तब इसको हम माइनर में काउंट करेंगे। अगर हम इस वाले पे ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा माइनर ये काउंट होगा। ओके आई होप आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। मैं आपको चार्ट पे चलता हूँ, वहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ कि फेक ब्रेकआउट कैसे फाइंड करना है, सप्लाई जोन कैसे फाइंड करना है और स्ट्रेटेजी कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके तो जैसे फॉर एग्जांपल हियर 3 मिनट्स। ओके हियर HDFC मैं भी बैंक निफ्टी भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताता हूँ इसी से रिलेटेड। तो फॉर एग्जांपल हियर है 3 मिनट एंड ड्रॉ हियर सप्लाई जोन, हियर स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन एरिया, हियर मारुबुजो यानी पावर कैंडलस्टिक एंड हियर गोइंग डाउन। तो अब यहीं पर आपको समझना है कि लोअर हाई कहाँ पर है, लोअर लो कहाँ पर है। ओके एंड सिंपल ड्रॉ हियर लोअर हाई एंड लोअर लो। तो जस्ट हियर फॉलो ट्रेंड एंड हियर लोअर हाई। ओके तो मैं हियर क्लियर यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आएगा। एंड हियर लोअर हाई, फॉर एग्जांपल हियर हाई एंड हियर हायर लो ब्रेकआउट्स। ओके हायर लो ब्रेकआउट, क्लियर, हायर लो ब्रेकआउट एंड हियर लोअर लो एंड हियर लोअर हाई, करेक्ट एंड प्राइस क्या है हियर, लोअर लो, करेक्ट। यहाँ पर क्या है कि प्राइस क्या है, यहाँ पर लोअर लो क्रिएट किया है, हियर अपना लोअर लो एंड हियर लोअर लो ब्रेक एंड हियर क्लियर प्राइस, हियर लोअर हाई एंड हियर क्लियर प्राइस सप्लाई जोन एंड ड्रॉ हियर सप्लाई जोन एरिया। Clearly here draw supply zone, find here reversal chart pattern and reversal candlestick pattern. Okay reversal candlestick pattern and reversal chart pattern, then direct here entry, करेक्ट है। अब यहाँ पर ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला लोअर हाई एंड लोअर लो, हियर हायर हाई एंड हियर लोअर लो, ये क्या है, ये माइनर में काउंट हो जाएगा, है ना। इस सिचुएशन में ये जो हाई लोअर हाई है एंड ये हायर लो है, ये क्या हो जाएगा, माइनर में काउंट हो जाएगा, ये ट्रेंड चेंज में नहीं होगा। ओके ट्रेंड का चेंज कब होगा, जब हमारा ये लोअर लो ब्रेकआउट होगा, ये हमारा ये लोअर हाई ब्रेकआउट होगा, तब जाके ट्रेंड चेंज होगा। अदरवाइज इसके बीच में जो भी प्राइस होगी वो ट्रेंड चेंज नहीं होता, ये सब माइनर में काउंट होते हैं। ओके माइनर में क्या, ये माइनर हायर हाई हुआ, ये क्या हुआ, माइनर हायर हाई हुआ, करेक्ट एंड ये माइनर क्या हुआ, माइनर हायर लो हुआ। तो सिंपल है माइनर हायर हाई एंड माइनर हायर लो, ये ट्रेंड चेंज नहीं हुआ फ्रेंड्स। तो सिंपल हियर रिवर्सल साइन, हियर पिन बार, है ना, हियर हैंगिंग मैन, हियर इनगुल्फिंग कैंडल, हियर मल्टीपल कैंडलस्टिक, हियर कंफर्मेशन। ओके बट लोअर टाइम फ्रेम में क्या होता है कि वो जो पैटर्न्स होते हैं वो पावरफुल नहीं होते। तो सिंपल हियर अदर कंफर्मेशन, ओके अदर कंफर्मेशन हियर ब्रेकआउट्स, है ना, हियर डब्ल्यू पैटर्न, सॉरी हियर एम पैटर्न्स, हियर ब्रेकआउट्स एंड डायरेक्ट हियर एंट्री। तो ये भी हमारा है। ओके हियर चार्ट पैटर्न्स है प्लस हियर कैंडल स्टिक पैटर्न्स है, हैमर हुआ, इन्वर्टेड पिन बार हुआ, हैंगिंग मैन हुआ, प्लस बेरिश इनगुल्फिंग हुआ। हियर मल्टीपल कैंडल स्टिक कंफर्मेशन, हियर फॉलो रिस्क रिवार्ड, ओके फॉलो रिस्क रिवार्ड एंड हियर एंट्री एग्जिट, हियर 1% रिस्क, हियर 2% प्रॉफिट डायरेक्टली। ओके आई होप आपको समझ में आया हो कि कैसे ये वर्क करता है। ओके मैं आपको और भी एग्जांपल यहाँ पर बताता हूँ। मैं आपको बैंक निफ्टी में लेके जाता हूँ, वहाँ पर आपको, क्योंकि सभी लोग बैंक निफ्टी फॉलो करते हैं। अब जस्ट हियर प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, हियर लो बनाया, अगेन हियर गोइंग अप ट्रेंड गया। ओके तो हियर अप ट्रेंड हुआ, तो फाइंड हियर चार्ट पैटर्न्स रिवर्सल।
sorry, here trend change. So here lower, sorry, higher low, here higher low, here higher high. तो here higher low breakouts. ओके, ऑलरेडी ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ फ्रेंड, वही चीजें मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ओके, वही चीजों को मैं यहाँ पर बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आप देखेंगे हियर हायर लो ब्रेकआउट ट्रेंड चेंज, हायर लो ब्रेकआउट ट्रेंड चेंज। ओके, हियर लोअर हाई ब्रेकआउट ट्रेंड चेंज, हायर हाई ब्रेकआउट ट्रेंड। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4। ओके, और ये लगभग 100, लगभग 150 पेजेस का आई थिंक थे। 150 पेजेस यहाँ पर मैंने क्रिएट किया। अभी ये पीडीएफ में मुझे 500 पेजेस के बनाने हैं, तो इसीलिए पब्लिश नहीं कर रहा हूँ। कब बहुत लोग मुझे मैसेज भी करते हैं इस पीडीएफ के लिए, तो ये पीडीएफ 500 पेजेस होने के बाद मैं पब्लिश करूँगा। तो इसमें और क्वालिटी में यूज करना, और भी चीज़ें मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। सप्लाई एंड डिमांड का और भी कॉन्सेप्ट, जो भी इंफॉर्मेशन नई नई मिलती रहेगी वो मैं आपको ऐड करता रहूँगा। तो 500 पेज से लमसम होगा, तब जाके मैं इसको पब्लिश करूँगा एक बुक बना के, तो आप तब जाके आप बाहर इसको कर सकते हैं। ओके, तब इसको आपको मिल पाएगा, अदरवाइज अभी नहीं मिल पाएगा फ्रेंड। तो लगभग अभी 3 से 4 मंथ लगे उसको बनाने में पूरा। तो हियर फ्रेंड्स, हियर हायर लो ब्रेकआउट एंड हियर पावर कैंडलस्टिक, हियर स्ट्रॉन्ग बॉडी, हियर सेलर्स एक्टिव। ओके, ये 3 कैंडल्स क्या है, यहाँ पर साइन है यार सेलर्स से। अब यहाँ पर क्या है कि सेलर्स हियर एक्टिव हुआ तो कंटिन्यूस हियर ड्रॉप, एंड ये क्या है क्लियरली हियर ड्रॉप, हियर बेस एंड हियर ड्रॉप। हियर क्या है स्ट्रॉन्ग पावर कैंडलस्टिक। ओके, single one candle here sellers active and previous trends here sellers active and breakout here lower, sorry higher low and here trend change directly। अभी जो मैं आपको पार्ट 1 आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये सिंपल हियर higher low breakout trend change, higher low breakout here trend change। ओके, तो here follow market structure and here breakout and draw here supply zone area and here clearly draw here supply zone area, here supply zone area and simple here reversal sign and direct here entry and follow here risk reward and book profit। ओके, एंड आप इस सप्लाई जोन को अगर फिल्टर करना है यानी स्टॉप लॉस को कम करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एंड हियर लोअर टाइम फ्रेम एंड फाइंड हियर क्लियरली सप्लाई जोन एरिया। तो हियर क्या है क्लियरली हियर सप्लाई जोन एरिया। ओके, क्लियर हियर सप्लाई जोन एरिया एंड अब यहाँ पर आपकी स्टॉप लॉस का पर क्या आपका छोटा हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था, एंड हियर लोअर टाइम फ्रेम। तो हियर क्या है स्विच टाइम फ्रेम दिया। ओके, एंड हियर क्लियरली हियर एंट्री हियर। ओके, क्योंकि हियर रिवर्सल साइन एंड हियर रिवर्सल साइन, तो एंट्री हियर। ओके, तो सिंपल हियर स्टॉप, सिंपल हियर स्मॉल आपका रिस्क एंड हियर 1% 2% प्रॉफिट, हियर 2% प्रॉफिट 1% रिस्क, अगेन हियर 1% रिस्क एंड अगेन हियर 2% प्रॉफिट। तो हियर बैक टू बैक 2 एंट्री, सेम सप्लाई एंड बैक टू बैक 2 एंट्री। ओके, अब यहीं पर मैं आपको बताता हूँ फेक ब्रेकआउट वाला जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था अभी। तो फेक ब्रेकआउट देखिए, अब यहीं पर आपको समझना है कि फेक ब्रेकआउट कब होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हियर हायर लो एंड सपोर्ट लेवल ड्रॉ है ना, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर हमने जो ड्रॉ किया था, तो बहुत से चार्ट हो जाते हैं हियर। ओके, तो हियर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल इन फेक ब्रेकआउट प्राइस एंड सेलिंग एंड हियर ऐसा एसआर है ना, एसआर फ्लिप फेक ब्रेकआउट। तो हियर एसआर फ्लिप फेक ब्रेकआउट फॉर एग्जांपल हियर एंड हियर एसएनआर फ्लिप। तो यहाँ पर क्या है एसएनआर लेवल, तो यहाँ पर क्या है हियर सिर्फ स्टॉपिंग, तो ये एसएनआर लेवल हमारे लिए किसी काम का नहीं, एंड ड्रॉ अदर एसएनआर लेवल है ना। तो फाइंड हियर एसएनआर लेवल अदर से एसएनआर एंड हियर करेक्ट, हियर एसएनआर लेवल हियर फेक ब्रेकआउट एंड हियर फेक आउट। करेक्ट, तो ये क्या फेक ब्रेकआउट एंड हियर क्या है ट्रेंड चेंज एंड हियर सप्लाई जोन, हियर मैक्सिमम, हियर क्या है मैक्सिमम टाइम प्राइस का ड्रॉप होगी। ओके, मैक्सिमम टाइम बहुत मिनिमम टाइम हियर लॉस and other here find here support and resistance level and here breakout and fake breakout and fake breakout, here resistance level breakout in support है। here क्या fake breakout engulfing candle and here entry and here again here fake breakout lower time frame and here entry। तो जैसे for example here 1 minute and here clearly here price का fake breakout and here ओके, अभी 5 मिनट में नहीं कंफर्म होता here ये सपोर्ट लेवल एंड ये सपोर्ट लेवल, तो ये सपोर्ट लेवल का फेक ब्रेकआउट, ये प्राइस जब गया तो फेक ब्रेकआउट हो गया, लेकिन हियर रिवर्स। ओके, अगेन हियर सपोर्ट लेवल, हियर सपोर्ट लेवल, हियर सपोर्ट लेवल, अगेन हियर प्राइस फेक ब्रेकआउट, कहां पर सप्लाई जोन, अगेन हियर रिवर्स। ओके, तो हियर क्लियरली हियर साइन कि सिंपल फेक ब्रेकआउट है ना, एंड फाइंड हियर सप्लाई जोन एरिया एंड विद कंफर्मेशन एंड डायरेक्ट हियर एंट्री एंड ट्रेंड चेंज, फॉलो ट्रेंड।
ओके दोस्तों, आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आए होंगे, फेक ब्रेकआउट का भी एंड हियर सप्लाई जोन का भी। तो सिंपल फॉलो हियर स्ट्रक्चर एंड स्टेप बाय स्टेप। करेक्ट है दोस्तों। एंड आई होप आपको ये वीडियो लंबी हो गया, तो आई होप आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं 2 चार्ट बताया हूँ तो ये एनफ है। 2 चार्ट, 1 चार्ट 2 चार्ट एनफ है आप लोगों के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ आपको की लेवल के बारे में मुझे बताना था। तो हियर की लेवल्स, ओके। की लेवल मींस हियर फेक ब्रेकआउट, ओके, एंड की लेवल मींस के हियर ट्रेंड चेन, है ना। फॉलो हियर की लेवल एंड की लेवल मींस हियर एसआर फ्लिप। एसआर फ्लिप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसआर मींस होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप, ओके। हियर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। एस आर का मतलब होता है, एस मतलब हियर, आर में रेजिस्टेंस, तो एस बना रेजिस्टेंस, है ना। तो सपोर्ट फ्लिप हुआ रेजिस्टेंस में, सिंपल। एंड प्राइस हियर फेक ब्रेकआउट एंड हियर इंटरसेलर एरिया इन गुड डाउन। क्लियर क्लियर। तो यहाँ पर वो आपको प्रोसेस है ना, प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो कर। आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये सब देखने का जरूरत नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब एसआर फ्लिप देखने का जरूरत नहीं है, तब नहीं जरूरत होगा। पर आप शुरुआती में इसको जरूर फोकस करें एंड फॉलो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप एंड हियर एक्सप्लेन हियर स्टेप बाय स्टेप, है ना। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। अपन वीडियो के यहाँ पर एंड करते हैं। एंड कोई भी कुछ भी आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड टाइमिंग जरूर लिखिएगा, जब भी कमेंट करें तो टाइमिंग जरूर लिखिएगा उस टाइम पे, ताकि मैं उस टाइमिंग पे जाके आपको डायरेक्टली मैं बता पाऊँ, क्वेश्चन का आपका आंसर दे पाऊँ। ओके, कुछ भी आपको नहीं समझ में आया स्ट्रक्चर के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको क्लियरली आपको बता दूंगा। ओके ओके दोस्तों। एंड फ्रेंड्स, ये लास्ट में आपको प्रो मेंटरशिप प्रोग्राम दिवाली का ऑफर चल रहा है, हियर 30% का डिस्काउंट चल रहा है। एंड ये डिस्काउंट आपको दिवाली तक रहेगा, दिवाली के दिन तक रहेगा, 12 बजे रात तक आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी टाइम। एंड ये डिस्काउंट होने के बाद आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला फ्रेंड्स। ओके, तो जिन लोगों का मेरे पास नंबर था सभी लोगों का, पर मैंने डिलीट कर दिया है क्योंकि मेरा मोबाइल चेंज किया था। तो उसमें से अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी अवेलेबल क्लासेस चल रही है, तो अवेलेबल क्लासेस में आपको टाइमिंग अभी बताया था, ये 9 बजे अभी बुक है, 9 बजे टाइमिंग नहीं है, 9 से 10 क्लासेस चल रही है ऑलरेडी। एंड ये 12 बजे 1 बजे यानी है 3 बजे तक, यानी 12 से 3 बजे तक आप किसी भी टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। एंड 9 से 10 ईयर मंडे से ज्वाइन कर सकते हैं। 9 बजे से 10 बजे अगर क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करना है तो मंडे से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको संडे से ज्वाइन करना है तो संडे से ये सारी क्लासेस अवेलेबल है। संडे से ऑल टाइम ईयर फ्री क्लासेस, क्योंकि आज सभी से भी क्लासेस क्या है अब पूरा हो गया सभी लोगों का। ओके, तो बाकी 9 से 10 अभी मंडे से, क्योंकि अभी 2 डेज अभी और बाकी है। ओके दोस्तों, एंड फॉलो। एंड यहाँ पर मैं एक और इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, मैं ये फिर से बताता हूँ कि सेल्फ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल्फ प्रैक्टिस, विदाउट सेल्फ प्रैक्टिस का पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। ओके, करेक्ट। तो सेल्फ प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस मोर एंड मोर, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस होगा, उतना अच्छे आप ट्रेड निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।